ऐसे आप लोग उम्मीद है दोस्तों आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज ही गोल्ड का हम लोग वीकली फोरकास्ट करेंगे और जानेंगे कि आने वाले वीक में आपको गोल्ड में कहाँ से बाई करना है और कहाँ से सेल करना है। इन सारे लेवल को हम लोग डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को पूरा देखिएगा लास्ट तक। और जो भी मैं लेवल बताऊंगा उन सारे लेवल को आप लोग नोट करके रखिएगा, ताकि दोस्तों जब भी उस लेवल पे मार्केट आए तो आप लोगों को सेल और बाई करने में आसानी हो सके। तो चलिए दोस्तों करते हैं वीडियो की स्टार्ट। तो दोस्तों गोल्ड का फोरकास्ट करने से पहले सबसे पहले एक बार हम लोग जाते हैं फॉरेक्स फैक्ट्री को, देखते हैं कि फॉरेक्स फैक्ट्री में आने वाली वीक में न्यूज़ कौन कौन सी आ रही हैं। और दोस्तों वीकली फोरकास्ट कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि न्यूज़ भी देखना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उससे गोल्ड जो है कि टोटली फंडामेंटल पे चलता है। तो इसका हम लोग को काफ़ी ज़्यादा ध्यान देना है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने फोरकास्ट की तरफ। तो दोस्तों अगर मंडे की बात करें तो बैंक हॉलीडे है, ठीक है। जैसे तो JPY का है, ठीक है। USD का एक न्यूज़ है, मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ है, जो कि शाम को 6 बजे। एम्पायर स्टेट मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स। और जो कि ट्यूसडे की बात करें तो ट्यूसडे को गोल्ड का दो न्यूज़ आ रही है, जो कि शाम को 6 बजे आ रही हैं। यह है कोर रिटेल्स मंथ बाय मंथ और रिटेल सेल्स मंथ बाय मंथ। तो ये जो कि ट्यूसडे को भी दिन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गोल्ड के लिहाज से। और अगर हाँ बुधवार की बात करें तो यानी वेडनेसडे की, तो वेडनेसडे को जो कि शाम को 6 बजे जो कि सबसे पहले मीडियम पे एक न्यूज़ आ रही है बिल्डिंग परमिट्स। और उसके बाद 8 बजे जो है कि क्रूड ऑयल इन्वेस्टर्स, ये भी मीडियम इफेक्ट है। और 11:30 बजे दोस्तों जो कि FMC है, ठीक है। तो इस जो बुधवार का दिन है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गोल्ड के लिहाज से। गोल्ड में दोस्तों इस दिन बहुत ज़्यादा आपको वोल्टाइल देखने को मिल सकता है, यानी दोस्तों आने वाला वीक भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहने वाला है, ठीक है। और इस दिन देखेंगे तो फेडरल रिजर्व फंड आ रहा है 11:30 बजे, FMC इकोनॉमिक्स प्रोजेक्शन आ रहा है और FMC स्टेटमेंट जो है कि आ रहा है, ठीक है। और इसके बाद अगर थर्सडे की बात करें तो थर्सडे को भी आप देखेंगे तो जो कि 12 बजे, जो कि 12 बजे रात में FMC प्रेस कॉन्फ्रेंस है। तो ये दोस्तों जो कि बुधवार और बृहस्पतिवार दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है गोल्ड के लिहाज से। उसके बाद जो कि ये सब NJD और AVD और GBP का है। और उसके बाद शाम को फिर से 6 बजे जो कि अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स आ रहा है। तो दोस्तों बुधवार और बृहस्पतिवार गोल्ड के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट डे रहने वाला है। और बात करते हैं अगर फ्राइडे की, तो फ्राइडे को गोल्ड का जो कि एक मीडियम इम्पैक्ट बस न्यूज़ आ रहा है, FMC मेंबर हारकर स्पीकर है, ठीक है। यानी दोस्तों आने वाला वीक भी दोस्तों बहुत ज़्यादा बढ़िया होने वाला है, और आने वाले वीक में भी आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट हो सकता है। अब जल्दी बढ़ते हैं अपने फोरकास्ट की तरफ। तो दोस्तों सबसे पहले इन सारे लेवल को हम लोग जो कि यहाँ से रिमूव करते हैं, ठीक है। रिमूव करने के बाद अब हम सबसे पहले जाते हैं वीकली में और देखते हैं कि वीकली की क्लोजिंग किस तरीके से हुई है। तो आप देखेंगे तो बिल्कुल फुल ब्लिस मतलब मार्केट यहाँ पे क्लोजिंग दी हुई है, ठीक है। तो अगर वीकली की अगर हम बात करते हैं तो गोल्ड आपको किस लेवल पे दिख सकता है। तो दोस्तों अगर स्ट्रॉन्ग हम बाइंग जोन की बात करते हैं तो ये वाला जो बाइंग जोन है ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे मार्किंग करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा माउस का दिक्कत आ रहा है, तो मैं आपको यहाँ पे मार्किंग करके टोटल मैं मार्किंग करके आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये वाला जो लेवल है ये वाला लेवल काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस रहने वाला है, ठीक है। ये वीकली में ये भी लेवल है। और इसके बाद मैं जो आपको एक चीज़ दिखाने जा रहा हूँ, और इसके बाद जो ये वाला जो लेवल है मैं आपको मार्किंग करके दिखा रहा हूँ, ये वाला लेवल, ठीक है। जो इसका इम्बैलेंस है, यानी जो आप इसे मोमेंटम शिफ्ट भी कर सकते हैं, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी कर सकते हैं, ठीक है। यानी इस एरिया को मार्केट ने जो कि ब्रेक कर दिया है। तो ये दो लेवल बाइंग के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन कन्फर्मेशन भी देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि बाइस इसका जो बायस है वो जो कि डेली बायस और वीकली बायस सारा कुछ मतलब बाई है, ठीक है। डेली में हम जाते हैं तो डेली में भी देखेंगे तो सेम वही लेवल निकलता है, यानी ये लेवल काफ़ी ज़्यादा अच्छा होने वाला है। इन सारे लेवल को आप लोग को नोट करके रखना है। इन सारे लेवल पे जैसे ही मार्केट आती है तो आप लोग को सेल और बाय करने का प्रयास करना है, ठीक है। ये दो लेवल मैंने आपको जो कि बड़े टाइम फ्रेम में बता दिया है, चूँकि हम लोग इंट्रा बी ट्रेडर हैं, तो हम लोग को छोटे टाइम फ्रेम में देखना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो इसके लिए जाते हैं सबसे पहले 4H में। और 4H की अगर हम बात करते हैं तो 4H में भी देखेंगे तो सेम लेवल यहाँ पे निकल रहा है, ठीक है।
और अब हम डायरेक्ट जाते हैं, पहले 3H में देख लेते हैं क्या बना है सिचुएशन। मैं डायरेक्ट जाता हूँ 1H में, और 1H में जो मैं लेवल बताने जा रहा हूँ ये आपको मंडे को भी आपको काम देने वाला है, ठीक है। तो दोस्तों अगर मंडे की हम बात करते हैं तो अगर इस वाले एरिया पे आती है जो 2531 का जो एरिया है, अगर इस पर आती है तो यहाँ पे कंफर्मेशन देती है मोमेंटम शिफ्ट, यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देती है, तो यहाँ से आप बाई कर सकते हैं। और इसके बाद मैं कुछ और भी बाइंग लेवल आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ जो आपको जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। तो मैं थोड़ा जूम आउट कर दूँ, ये कर दूँ, ठीक है। तो ये जो लेवल है, मैं आपको ये वाला जो लेवल बता रहा हूँ, यहाँ से आप डायरेक्ट भी एंट्री कर सकते हैं इस वाले फेयर वैल्यू गैप से। मतलब कि मैं इसको मार्किंग कर दे रहा हूँ, ये वाला जो फेयर वैल्यू गैप है, क्योंकि इसके नीचे एनवाई लो है, ठीक है। और ये आपका जो है कि हो जाएगा लंदन लो भी है, ठीक है। यहीं पे लंदन लो भी है, ये लंदन लो भी है, ठीक है, और नवाई लो है। तो इसके ये वाला एरिया भी आपको काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस रहने वाला है। और एक जो एरिया बनता है वो जो है कि, क्योंकि इतना नीचे आने का चांसेस है नहीं, लेकिन मैं फिर भी आपको एरिया सारा बता दे रहा हूँ ताकि कभी भी आपको कोई भी दिक्कत ना हो, ठीक है। तो अगर उस एरिया की हम बात करते हैं तो ये जो 2500 का जो एरिया है, ये वाला भी एक मतलब एक हो सकता है आने वाले वीक में ये भी प्ले हो सकता है, ठीक है। तो इन सारे लेवल को आपको नोट करके रखना है। अगर मंडे की हम बात करते हैं तो मंडे को ये दो लेवल हैं। जो सबसे पहला लेवल ये वाला है जो कि 2530 एक स्ट्रॉन्ग बाइंग जोन है, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगर हम और ऊपर का अगर हम बात करते हैं, चूँकि इसका ट्रेंड बहुत ज़्यादा बाय है तो हमें बाय में ही ट्रेड ढूंढना है, ठीक है। तो इसके लिए जो सबसे जो बेस्ट लेवल है मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ एक एक करके, ठीक है। सबसे पहले 15 मिनट में अगर देखते हैं तो यहाँ पे जो ये बाइंग हुई थी, ये आप देख सकते हैं क्लियर, यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ था, मार्केट ने इस बार फेयर वैल्यू गैप को टेस्ट करके ऊपर गई है। अब अगर हम बात करते हैं और भी कोई लेवल की, तो मैं वो सारे लेवल आपको ड्रॉ करके आपको दिखा दे रहा हूँ। जो कि जो ये एक जो लेवल है ये भी एक स्ट्रॉन्ग लेवल है, ठीक है। ये मंडे के लिए प्ले हो सकता है, हो सकता है एशिया सेशन या लंदन सेशन में ये प्ले हो सकता है, कभी भी प्ले हो सकता है, ठीक है। तो ये भी एक स्ट्रॉन्ग लेवल है। अगर और भी लेवल की हम बात करते हैं तो एक लेवल, बल्कि मैं देख ले रहा हूँ कोई भी लेवल, क्योंकि कई सारे लेवल जो कि मार्केट ने लगातार ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया है, छोटे टाइम फ्रेम में, बड़े टाइम फ्रेम में। तो आपको यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको दिखा दूँ कि ये जो एरिया है 48 वाला, ये मैं छोटे टाइम फ्रेम में बिल्कुल आपको लेवल टू लेवल बता रहा हूँ, ठीक है। 44 से लेकर 48 के बीच में इन सारे एरिया में आपको बाई फाइंड करना है, ठीक है। और लेटेस्ट अगर हम लेवल की कोई बात करें तो लेटेस्ट लेवल ऐसा कोई है नहीं, ठीक है। यही वाला लेवल जो कि है वैलिड है, बल्कि आप इसको 68 तक भी रख सकते हो, ठीक है। क्योंकि ये वाला फेयर वैल्यू का टेस्ट हो चुका है, ये ऑर्डर ब्लॉक टेस्ट नहीं हुआ है, ठीक है। तो आप, मैं कहूँगा कि नीचे वाला एरिया से आप लोग सेफ़ हैं। अगर सेलिंग जोन की हम बात करते हैं तो डायरेक्ट जाते हैं 1 मिनट में, क्योंकि सेल मैं बोलूँगा ही नहीं करने के लिए, लेकिन मैं एक सेल जोन फिर भी बता दे रहा हूँ कि अगर यहाँ पे एसएल हंटिंग वगैरह होता है तो यहाँ से आप सेल ढूंढ सकते हैं, लेकिन अब मैं नहीं बोलूँगा कि आप लोग सेल करें गोल्ड में, ठीक है। अब दोस्तों बढ़ते हैं हम अपने जीबीपी जेपीवाई की तरफ, और जीबीपी जेपीवाई को देख लेते हैं जीपी जेपीवाई में क्या कुछ सिचुएशन बना है। तो वीकली की बात करें तो वीकली में देखेंगे तो अभी भी कैंडल जो कि सेल में ही क्लोज हुआ है, आई थिंक, बिल्कुल। तो
मार्केट जो सो आने वाले वीक में इस लेवल पे तो दिख सकती है कभी भी। अब देखते हैं कब तक आती है मार्केट। अगर सेलिंग की अगर बात करें तो ये एरिया थोड़ा सा सेफ जोन है, ठीक है। 189 मैं आपको मार्किंग करके दिखा दे रहा हूँ। ये वाला एरिया अब थोड़ा सा सेफ हो चुका है, ठीक है। ये वीकली की बात कर रहा हूँ। वीकली में चूँकि सबसे स्ट्रॉन्ग सेलिंग जोन तो यही ऊपर वाला है, लेकिन तो कहीं से भी मार्केट गिर सकती है, तो इसका आप लोग को बिल्कुल ध्यान देना है। अब हम जाते हैं डेली टाइम फ्रेम में, और डेली टाइम फ्रेम में देखते हैं क्या सिचुएशन बनी हुई है। तो डेली टाइम फ्रेम में तो फ़िलहाल तो सेल ही है, और स्ट्रॉन्ग सेलिंग जोन मैंने आपको बता ही दिया है कि कौन कौन सा सेलिंग जोन है। और अब मैं मंडे के लिए जाता हूँ, तो इसके लिए मुझे जाना होगा H1 में, ठीक है। तो ये वाला सेल मैंने जो कि पकड़ा हुआ था, तो मैं इसको कर देता हूँ यहाँ से रिमूव, ठीक है। अब मंडे को यहाँ पे क्या क्या हो सकता है, चलिए मैं अब आपको वो बता दे रहा हूँ। तो मंडे को दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो मार्केट थोड़ा नीचे आए, तब आप कुछ कर सकते हैं। अगर यहाँ से थोड़ा हल्का फुल्का रिजेक्शन मिलता है तो बाई भी कर सकते हैं, लेकिन बाई इसमें करना सेफ़ नहीं है, क्योंकि इसका ट्रेंड बिल्कुल ही सेल है, ठीक है। अगर हम सेल की बात करें तो इस वाले एरिया से आप लोग सेल भी फाइन कर सकते हैं। बाकी जो एरिया है मैंने सारा कुछ आपको पहले ही बता करके रखा हुआ है। ये वाला ऊपर वाला एरिया है, ठीक है। ये पिछली वीक में ही बताया था, ठीक है। ये सारे एरिया अभी भी वैलिड है, ऊपर वाले जितने भी एरिया होंगे वो सारे वैलिड है। तो इन सारे एरिया से आप लोगों को सेल और बाई करना है। और अब बढ़ते हैं अपने यूएस आयल की तरफ। यूएस आयल को भी देख ले रहे हैं, क्योंकि यूएस आयल भी आप देखेंगे तो लगातार जो तो यहाँ पे सेल था, लेकिन फ़िलहाल अभी मतलब अभी भी सेल में ही है। तो इसके लिए हम जाएंगे सबसे पहले वीकली में, और वीकली में देखेंगे तो एक बहुत बड़ा नीचे से रिजेक्शन लिया है, लेकिन मैं इस लेवल का इंतज़ार कर रहा था, लेकिन मार्केट दोस्तों जो कि इसी लेवल से निकल गई, ठीक है। यहाँ पे क्या कि यहाँ पे हंटिंग की और चली गई। अब बढ़ते हैं हम अपने डेली टाइम फ्रेम में। तो डेली टाइम फ्रेम में मैं बोलूँगा कि आप अगर इस वाले एरिया में आती है, चूँकि मेरे ख्याल से अभी ये बाई है, ठीक है। मेरे स्ट्रेटजी के हिसाब से ये अभी के लिए तो कुछ देर के लिए बाई ही है। तो अगर मार्केट आपको इस लेवल पे मिलती है तो यहाँ से आप एक क्या बोलो इसे, चला रहा है, यहाँ से आप एक स्विंग बाय भी कुछ दिनों के लिए कर सकते हैं। और इसका स्टॉप लॉस जो रहेगा ये कुछ इस तरीके से रहेगा, और इसका जो फर्स्ट टारगेट रहेगा ये रहेगा, ठीक है। और छोटे टाइम फ्रेम में अगर जाएंगे तो और भी नीचे आपको मिलेगा ये। तो चलिए मैं अब जाता हूँ 4H में। सबसे पहले मैं एक चीज़ यहाँ पे क्लियर कर दूँ, डेली में तो फ़िलहाल से, लेकिन यहाँ तक मार्केट जाने का बहुत ज़्यादा चांसेस है। तो यहाँ से आप लोग इसको सेल करने का प्रयास कर सकते हैं। और अगर H4 वगैरह में हम जाते हैं तो H4 में तो यहाँ पे देखेंगे तो मैंने एक चीज़ यहाँ पे सेलिंग के लिए बताया था। तो बिल्कुल इस एरिया से ही आप लोग, बल्कि इस एरिया से आप लोग सेल करने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पे अगर मार्केट जाती है तो, और H1 में अगर जाती है तो H1 में हम जाते हैं तो आप इस एरिया से आप अब सेल देख सकते हैं। कहाँ तक के लिए देख सकते हैं वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। आप अगर मार्केट आपको इस एरिया में मिलती है, इस वाले फेयर वैल्यू गैप को अगर टेस्ट करती है तो यहाँ से आप सेल ले सकते हैं। और इसका फर्स्ट टारगेट जो कि ये वाला रख सकते हैं, ठीक है, 66.80, ठीक है। अगर हम बाइंग जोन की बात करते हैं 15 मिनट, बिल्कुल यही वाला एरिया आप टारगेट इसका रख सकते हो। अगर बाइंग जोन की बात करें तो जो मैंने पिछले वीकली वीडियो में बताया था, जो भी बाइंग जोन, वो आप लोग को याद रखना है। और जो भी ये वाला जो जोन था
ये वाला जो मैं नीचे 63.65 पे जो मैंने मार्किंग किया है, ये वाला लेवल एक स्ट्रॉन्ग बाइंग जोन है, ठीक है। तो इन सारे लेवल से आप लोग सेल बाय यूएस ऑयल में भी कर सकते हो। अगर बहुत ज़्यादा अगर ऊपर निकलती है तो आप इस वाले एरिया से भी ट्राई, लेकिन कहीं भी आपको कन्फर्मेशन देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक कन्फर्मेशन आप नहीं देखेंगे तो आपका लॉस भी हो सकता है। तो ये दोस्तों गोल्ड में और यूएस ऑयल और जीपी जेपीवाई में कुछ लेवल थे जो कि मैंने सारे लेवल आपको बता दिए हैं। उम्मीद है दोस्तों आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।